सभी भाई बहनों को नमस्कार। आइए आज मैं आपको संकष्ट चतुर्थी की कहानी सुनाती हूँ। संकट चतुर्थी का व्रत करने से सारे संकट दूर होते हैं और आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। एक बार एक बूढ़ी महिला थी और उसका बेटा एक गांव में रहते थे। उसका बेटा गाय चराने जाता था। वह सुबह जाता था और शाम को आता था। वह पूरे पूरे दिन गाय चराने पर वह 8 आने कमाता था, जिससे उसकी बूढ़ी माँ और वह रोटी बनाकर खाते थे उन पैसों की। मतलब उन पैसों से आटा लाकर वह रोटी बनाकर खाते थे। वह बूढ़ी महिला हर महीने चौथ के व्रत करती थी। वह 5 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डू का गणेश जी को भोग लगाती थी और 1 लड्डू खुद खाती थी। इससे वह मोटी हो गई थी। आस पड़ोस की महिलाएं उसे जलती थी, तो वह सोची इसके बेटे को हम भड़काते हैं। वह उसके बेटे को आने पर उसे बोलती कि तेरी माँ तेरे जाने के बाद लड्डू खाती है और वो मोटी हो गई और तुझे सूखी रोटियाँ देती है। वह सोचा कि मैं क्यों ना घर पर रुककर ये देखूं। एक दिन वह अपनी माँ को बोलता है कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं ही यहीं रुकूंगा। वह जिस दिन रुका उसके दूसरे दिन चौथ का व्रत था, संकट चतुर्थी का व्रत था। वह पूरी रात सोया नहीं, तो वह देख रहा था कि उसकी माँ पूरी रात गणेश जी की पूजा कर रही थी और घी में लड्डू बनाई 5, तो 4 तो गणेश जी के भोग चढ़ा दी और 1 खुद खा ली। वह ये देखा कि मेरी माँ तो लड्डू खाती है और मुझे देती ही नहीं है। वह सुबह उठकर माँ को बोला कि मैं कमाने जाऊँगा। तो उसकी माँ ने बोला कि नहीं बेटा, तू यहीं बहुत कमाई कर रहा है, तू बाहर नहीं जाना। वह बोला कि मैं कमाने बाहर जाऊँगा। वह नहीं माना, तो उसकी माँ ने कुछ अनाज के दाने और कलश पानी से भरा हुआ उसको दी और बोली मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। अगर तुझे कोई संकट आए तो तू चौथ माता को याद करना और पानी के और अनाज के छींटे कर देना, जिससे तेरे संकट दूर हो जाएंगे। वह घर से निकल पड़ता है और थोड़ी दूर जाने के बाद देखता है कि एक बहुत तेज़ नदी बह रही होती है और वो नदी को पार नहीं कर पाता है। उसने वह अनाज के दाने निकाले और वो जल से भरा हुआ कलश अनाज के दाने फेंके और जल से भरे हुए कलश से छींटे मारे और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने तेरे व्रत किए हैं तो ये नदी का बहाव कम हो जाए। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि नदी का बहाव कम हो जाता है और वह नदी पार कर लेता है। आगे जाता है और जंगल आ जाता है। जंगल में वह देखता है कि उसके सामने शेर आ जाता है और वह बहुत अधिक घबरा जाता है। वह वही अनाज के दाने और जल से भरा हुआ कलश निकालता है और वैसे ही छींटे मारता है और बोलता है कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने तेरे लिए व्रत किए हैं तो इस शेर का गाय बन जाना। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि उस शेर की गाय बन जाती है और वह आगे निकल जाता है। आगे जाते जाते उसको शाम हो जाती है, तो वो एक बूढ़ी महिला के घर जाता है और बोलता है कि क्या मैं रात को यहाँ शरण ले सकता हूँ। बूढ़ी माँ दया खाकर बोलती है कि हाँ बेटा, रुक जा। वह रात को देखता है कि वह बूढ़ी महिला मालपुए बना रही होती है और रो रही होती है। वह बूढ़ी महिला को बोलता है कि हे बूढ़ी माँ, आप क्यों रो रही है। वह बोलती है कि यहाँ का एक राजा है जो हर 6 महीने भोग बनाता है और भोग बनाने के लिए एक आदमी की बलि चढ़ाता है। ऐसे करने से गांव के हर मकान से एक एक आदमी का नंबर आता है, तो कल मेरे 7वें बेटे का नंबर है। वह बोलता है, बूढ़ी माँ रो मत, आप मालपुए क्यों बना रही हो। तो वह बोलती है कि मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ, वो कल जाएगा इसलिए। वह बोलता है कि नहीं माँ, ये नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा इसकी जगह। वो बोलती है कि तू क्यों जाएगा, तू क्या लगता है इसका, कोई किसी की जगह नहीं जाता। फिर वह बोलता है कि नहीं माँ, मैं जाऊँगा। तो वह मालपुए उसको खिला देती है और वो बोलता है कि मुझे सुबह उठा देना, और ऐसा बोलकर वह सो जाता है। सुबह राजा के सिपाही उसके बेटे को लेने आ जाते हैं। वह उठकर थोड़ा काम करने लग जाती है और बर्तन बजाने लग जाती है, तो वह लड़का समझ जाता है और उठ जाता है और उस सिपाही के साथ वहाँ चला जाता है राजा के दरबार में।
राजा के दरबार में उसे अग्नि कक्ष में ले जाया जाता है जलाने के लिए। वह वहाँ जाता है और अनाज के दाने निकालता है और वही जल से भरा हुआ कलश निकालता है और छींटे मारता है और बोलता है कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने तेरे लिए व्रत किया है तो मैं इस अग्नि से जलूँ नहीं। और उसे उस अग्नि कक्ष में बंद कर दिया जाता है। 2 दिन में देखते हैं कि आग पूरे गांव में फैल जाती है। तो राजा सोचता है ये क्या हो गया। उस अग्नि कक्ष को वह खोलता है और अग्नि बुझाता है और गांव में भी पूरी अग्नि बुझाता है और देखता है कि वो लड़का जला नहीं। उसे बाहर निकाल लेता है और पूछता है कि मैंने इतनी अग्नि लगाई लेकिन तू जला क्यों नहीं। तो वह लड़का बोलता है कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है जिसे वह ना मुझे ये अनाज के दाने दी है और ये जल से भरा हुआ कलश। मैंने इनके छींटे मारे और मैंने चौथ माता को याद किया, इसलिए मैं अग्नि से जला नहीं। वह राजा खुश हो जाता है और वह लड़का उसे बहुत पसंद आता है और अपनी बेटी की शादी करवा देता है और पूरे गांव में ऐलान करवा देता है कि सभी को चौथ माता का व्रत करना है। वह लड़का और उस राजा की बेटी कुछ दिन राजा के घर रहते हैं। कुछ दिनों बाद वह लड़की देखती है कि उसकी भाभियाँ उसको ताने मारने लग जाती है कि लड़की अपने ससुराल ही अच्छी लगती है। वह लड़की उस लड़के को बोलती है कि मेरी भाभियाँ मुझे ताना मारती है। वह लड़का राजा को बोलता है कि मुझे घर जाना है, मुझे और मेरी पत्नी को। राजा मान जाता है और उसे खुशी खुशी उन्हें विदा कर देते हैं। वह घर जाके देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह पूछती है कि बेटा ये कौन है। तो वो पूरी बात बताता है और बोलता है कि ये मेरी पत्नी है। घर में खुशी का माहौल हो जाता है और सभी गांव वाले उनको देखकर चौथ माता का व्रत करने लग जाते हैं। हे चौथ माता, उनको टूटी वे से सबको टूटना। राधे राधे।